ईडी के एक्शन से कांग्रेस आग बबूला। संसद में आज कांग्रेस उठाएगी यंग इंडियन का दफ्तर सील करने का मुद्दा। नेशनल हेराल्ड ऑफिस पर एक्शन को लेकर आज कांग्रेस के सांसदों की अहम मीटिंग। राज्यसभा और लोकसभा सांसदों की कांग्रेस संसदीय पार्टी दफ्तर में मीटिंग। कांग्रेस की मीटिंग में भविष्य की रणनीति पर चर्चा होगी। 5 अगस्त को आंदोलन की चेतावनी। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के एक्शन के बाद राहुल गांधी कर्नाटक दौरा बीच में छोड़कर दिल्ली लौटे। राहुल कर्नाटक में चुनावी तैयारी का जायजा लेने के लिए 2 दिन दौरे पर गए थे। शिवसेना नेता संजय राउत की रिमांड आज हो रही है खत्म। संजय राउत को विशेष पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। शिवसेना पर अधिकार की लड़ाई पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई। शिंदे कैंप की दलील नहीं छोड़ी शिवसेना। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सारी तैयारी पूरी। 5 अगस्त को शिंदे फडणवीस सरकार का पहला विस्तार। बीजेपी के 8 तो शिंदे गुट के 7 मंत्री शपथ लेंगे। टीएमसी चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे को लगा एक और झटका। शिंदे फडणवीस सरकार ने मुंबई में बढ़ाए वार्ड किए गए रद्द। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना बीजेपी पर निशाना साधा। याद दिलाई नरेंद्र मोदी पर बाला साहेब ठाकरे की मेहरबानी। जेपी नड्डा के श्राप पर भड़की शिवसेना। आजादी के 75 साल पूरे होने पर भारत सरकार ने हर घर तिरंगा एंथम सॉन्ग जारी किया। 4 मिनट 24 सेकंड का वीडियो जारी। हर घर तिरंगा एंथम में फिल्म जगत से लेकर क्रिकेटर और एथलीट्स शामिल। वीडियो में तिरंगे के साथ दिख रहे हैं सेलिब्रिटी। आजादी के अमृत महोत्सव पर खजुराहो के पश्चिमी मंदिर समूह में दिखा अनोखा नजारा। तिरंगे के रंगों से रोशन दिखा मंदिर। हर घर तिरंगा मुहिम को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आरएसएस पर निशाना। कहा 52 सालों तक तिरंगा क्यों नहीं फहराया। आरएसएस से निकले लोग तिरंगे का इतिहास बता रहे। आजादी के 75वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में आज बनाया जाएगा विश्व का सबसे बड़ा तिरंगा। दिल्ली के बच्चे एक साथ मिलकर बनाएंगे विश्व का सबसे बड़ा तिरंगा। हजारों छात्रों के सहयोग से बनाया जाने वाला तिरंगा एक नया रिकॉर्ड बनाएगा। 50,000 छात्रों और टीचर्स के शामिल होने की संभावना। दिल्ली के बुराई ग्राउंड में होगा तिरंगा कार्यक्रम। परेड और प्रदर्शनी का भी आयोजन होगा। बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए सीएम केजरीवाल भी मौजूद रहेंगे। दिल्ली में 1 जनवरी 2024 तक चलेगी प्रीमियम बस। BS6 टेक्नोलॉजी वाली सीएनजी और इलेक्ट्रिक प्रीमियम बसें शुरू होंगी। मनोज तिवारी का दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने काटा 42,000 रुपए का चालान। बुधवार को सांसदों की बाइक रैली में बिना हेलमेट सहित कई नियमों की उड़ाई थी धज्जियां। पीएम मोदी गुजरात के लोगों को आज बड़ा तोहफा देंगे। वलसाड में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम धर्मपुर में अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। हरियाणा की सियासत में गैर जाट चेहरा माने जाने वाले कुलदीप बिश्नोई आज थाम सकते हैं बीजेपी का दामन। कांग्रेस ने कुलदीप बिश्नोई को पार्टी के सभी पदों से हटा दिया था। आज दिल्ली आ सकती है पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। 7 अगस्त को नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे। श्रीनगर के अलोची बाग में पुलिस की टीम पर आतंकी हमला। जवाबी कार्रवाई के बाद भाग निकले आतंकी। टीआरएफ ने हमले की जिम्मेदारी ली। ज्ञानवापी विवाद मामले में आज फिर से सुनवाई। दोपहर 2 बजे से वाराणसी की जिला कोर्ट में सुनवाई होगी। वाराणसी जेल में बंद माफिया ब्रजेश सिंह को हाईकोर्ट से जमानत मिली। साल 2001 में मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमला करने का आरोप था। साल 2009 से वाराणसी जेल में बंद है। संभल में जूनागढ़ के महामंडलेश्वर यतीन्द्र आनंद गिरी का बयान। मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का नाम बदला जाए। किसी महापुरुष के नाम पर रखा जाए यूनिवर्सिटी का नाम। समाजवादी पार्टी के विधायक अब्दुल्ला आजम ने पार्टी के ही एक नेता के खिलाफ मोर्चा खोला। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर प्रवक्ताओं ने आजम खान तक पहुंचने की कोशिश की तो फिर बात दूर तक जाएगी। सीएम योगी का आजमगढ़ दौरा। आज कानून व्यवस्था और विकास कार्य की समीक्षा करेंगे। सीएम योगी आजमगढ़ में मंदूरे अपोच का निरीक्षण करेंगे। सीएम योगी जनसभा को संबोधित करेंगे। गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दरबार लगा। दूर दराज से आए फरियादियों की सुनी समस्या। अधिकारियों को खास दिशा निर्देश दिए। गोरखपुर में मंडल समीक्षा के दौरान सीएम योगी ने बड़े निर्देश दिए। जनप्रतिनिधि रोज 2 घंटे जन सुनवाई करें। अवैध वसूली की शिकायत पर करें कठोरतम कार्रवाई।
यूपी में हर घर नल योजना की जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने समीक्षा की। सुस्ती पर इंजीनियर्स को फटकार लगाई, कहा करें सुधार नहीं तो गिरेगी गाज। फिरोजाबाद की बेसिक शिक्षा विभाग में करोड़ों का मिड डे मील घोटाला। प्राइमरी के शिक्षक पर लगा घोटाले का आरोप। मिड डे मील के लिए मिले 11 करोड़ 40 लाख का घोटाला किया। कन्नौज एसपी ने कर्मियों की शिकायत निस्तारण को लेकर निकला डिजिटल तरीका। एसपी दफ्तर में पीजीआरयू विंग का गठन किया। व्हाट्सएप ग्रुप पर अपनी समस्या भेजने पर निस्तारण करेगी एसपी। मुरादाबाद के एसडीएम घनश्याम वर्मा सस्पेंड। फर्नीचर शोरूम मालिक से लिया था 2,67,000 का फर्नीचर। पेमेंट मांगने पर कारोबारी के घर चलवा दिया था बुलडोजर। बलिया में हर घर तिरंगा अभियान में महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। 15 दिनों में महिलाओं ने बनाए 1 लाख झंडे। अमरोहा के गजौला में स्कूल के बच्चों ने तिरंगा रैली निकाली। स्कूली बच्चों के नारों से गूंजा इलाका। बच्चों में दिखा देशभक्ति का जुनून। उन्नाव में आजादी के अमृत महोत्सव अभियान ने खोले रोजगार के रास्ते। महिलाओं को रोजगार मिला। चंदौली में पीएम मोदी की अपील का असर दिखा। हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुआ डाकघर। 25 रुपए में उपलब्ध कराया जा रहा है तिरंगा। बाराबंकी में हर घर तिरंगा अभियान का खाद्य आश्रम में काम तेज। कारीगर दिन रात बना रहे तिरंगा झंडे। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत ताजमहल सहित देश के सभी मॉन्यूमेंट्स रहेंगे फ्री। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने फैसला लिया। 5 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक सभी मधुबन आम नागरिकों के लिए निःशुल्क। बुलंदशहर में आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा फहराने की मुहिम शुरू। जिले में 6.5 लाख घरों पर ध्वजारोहण करने की मुहिम शुरू। सिद्धार्थनगर में घर घर तिरंगा कार्यक्रम की सफलता के लिए तैयारियां। जिले के करीब 4.5 लाख घरों में तिरंगा लहराएगा। महाराजगंज में भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी जवानों को बांधी राखी। गोरखपुर की पूर्व मेयर समेत स्कूली छात्राओं ने कलाइयों पर राखी बांधी। ललितपुर में बदहाल और दलदल बनी मुख्य सड़क। करीब 50 गांव को जोड़ने वाली सड़क हाल बदहाल, लोगों को परेशानी हो रही है। कासगंज की सिकंदरपुर वैश्य पर तैनात प्रभारी निरीक्षक विवेक गुप्ता की पत्नी की आत्महत्या मामले में नया मोड़ आया। मृतक महिला की बहन ने इंस्पेक्टर पति पर हत्या का आरोप लगाया। कानपुर में एक क्लर्क का खत जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्लर्क ने नाराज पत्नी को मनाने के लिए 3 दिन की छुट्टी मांगी। नाराज होकर मायके चली गई पत्नी। श्रावस्ती पुलिस की सर्विलांस सेल ने बरामद किए 54 मोबाइल फोन। बरामद किए गए फोन की कीमत करीब 6 लाख रुपए। पकड़े गए फोन को लौटाया गया। आगरा पुलिस ने अलग अलग घटनाओं में 57 मोबाइल फोन बरामद किए। पुलिस ने मोबाइल फोन को मालिकों को लौटाया। पुलिस ने खोए हुए 90 एंड्रॉयड मोबाइल फोन को बरामद किया। पुलिस ने फोन को मालिकों को सौंपा। गाजियाबाद में अपराधियों का खौफ। ई रिक्शा ड्राइवर की हत्या के 2 आरोपियों ने खुद ही सरेंडर किया। नोएडा में 1 घंटे की बारिश नहीं। प्राधिकरण की पोल खोली। लापरवाही की वजह से सेक्टर 61 में जलभराव की समस्या। जलभराव से निपटने के लिए हर साल पास होता है मोटा बजट। कानपुर में इलाहाबाद बैंक के बाहर की दीवार गिरी। तेज बारिश के चलते गिरी बैंक की दीवार। 1 की मौत, 3 लोग घायल। कोतवाली क्षेत्र के बड़ा चौराहा की घटना। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर ऑटो चालकों का आरोप। 1994 से स्थापित ऑटो स्टैंड को हटाने का आरोप। ऑटो स्टैंड को रेल अधिकारी कर रहे विस्थापित। आगरा पुलिस ने हाईटेक अंतर्राज्यीय 4 पहिया वाहनों चोरों को पकड़ा। कब्जे से एक गाड़ी, फर्जी नंबर प्लेट और गाड़ी को चोरी करने का सामान भी बरामद। सुल्तानपुर में हफ्ते भर पूर्व हुई बैंक फ्रेंचाइजी संचालक की हत्या के मामले का खुलासा। घटना में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 1 आरोपी अभी भी फरार। झांसी में एक बुजुर्ग का नाले में शव मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच पड़ताल कर रही है पुलिस। नोएडा में एडोब कंपनी में काम करने वाली युवती की लाश होटल में मिलने से हड़कंप। पुलिस के कांस्टेबल पर युवती के साथ रेप के बाद हत्या का आरोप। आगरा में चलती बाइक बनी आग का गोला। आग लगने से बाजार में हड़कंप। बाइक सवार युवक ने कूदकर अपनी जान बचाई। कस्बा फतेहाबाद के सदर बाजार का मामला। 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर की तैयारियों में जुटी है बीजेपी। ऋषिकेश में 3 दिनों तक चलेगा प्रशिक्षण शिविर। 5, 6 और 7 अगस्त से और रेवेली आश्रम में शिविर। सीएम पुष्कर सिंह धामी युवाओं को संबोधित करेंगे। चंपावत में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य का दौरा। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने बैठक की है। जिला योजना की बैठक में शामिल हुई। प्रस्तावित योजना को 2 साल में पूरा करने के निर्देश दिए। अल्मोड़ा में गुलदार का आतंक। कोसी बाजार के एक रेस्टोरेंट में 2 गुलदार घुसे। गुलदार दिखने से रेस्टोरेंट में अफरा तफरी। यूपी के आजमगढ़ में 2 क्विंटल से ज्यादा गांजा बरामद। गांजे की कीमत 16 लाख रुपए के करीब। 2 गांजा तस्कर भी गिरफ्तार।
यूपी के बस्ती के बाल सुधार केंद्र में नशे का खेल, बाल कैदी सिगरेट गुटखा का कर रहे हैं सेवन। जिला प्रशासन ने छापा मारकर आपत्तिजनक चीजों को बरामद किया। यूपी के बरेली में मार्बल पत्थर के नीचे दबकर मजदूर की मौत, गाड़ी से मार्बल उतारते वक्त हादसा हुआ। यूपी के हरदोई में लव जिहाद का मामला, रज्जाक ने प्रिंस मिश्रा बनकर छात्रा से दोस्ती की, फिर डरा धमकाकर दुष्कर्म किया, शिकायत कर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। यूपी के बाराबंकी में शराब के नशे में एसडीएम के ड्राइवर ने लेखपाल की पिटाई की, ड्राइवर ने गालियां भी दी, कार्रवाई की मांग। यूपी के कानपुर में कोर्ट की लिफ्ट में फंसे लोग, लाइट जाने के बाद खराब हुई लिफ्ट, कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को निकाला गया। बिहार के गया में बिना वर्दी के ट्रेनी डीएसपी की फजीहत हुई, पहले भी विवादों में आ चुके हैं ट्रेनी डीएसपी। दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में दुकान से 9 लाख रुपए की चोरी का मामला, पुलिस ने 24 घंटे के अंदर 2 आरोपी गिरफ्तार किए। उत्तरकाशी गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बंदरकोट के पास लगातार भूस्खलन हो रहा है, रास्ते बंद किए गए, लोगों को परेशानी हो रही है। उधम सिंह नगर में बिना बारिश के क्षेत्र में बाढ़, भारी जल सैलाब से पूरा क्षेत्र जलमग्न, पानी बढ़ने से लोग अपने घरों में कैद। उत्तराखंड में 6 अगस्त तक मौसम विभाग का अलर्ट, मैदानी क्षेत्रों में कई स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान, आपदा प्रबंधन टीम को अलर्ट रहने के निर्देश। बिहार के मुजफ्फरपुर में सरकारी दामों की पोल खुल गई, कई गांवों में घुसा बागमती नदी का पानी, आवागमन बाधित हुआ, पानी के बीच रहने के लिए लोग मजबूर। नैन्सी पेलोसी के ताइवान से जाने के बाद चीन की हिटली, ताइवान के अंदर 21 लड़ाकू विमान उड़ाए, 7 अगस्त तक ताइवान के चारों तरफ 6 जगहों पर चीन का युद्धाभ्यास। चीन की सेना ने ताइवान की सीमा पर किया फायर ड्रिल और टारगेटेड मिलिट्री ऑपरेशन, अमेरिका ताइवान के सामने चीन का शक्ति प्रदर्शन। ताइवान के स्पेस में घुसे चीन के फाइटर जेट, चीन के 27 जेट ताइवान में दाखिल हुए। चीन से बढ़ते खतरे के बीच ताइवान के लोगों को दी जा रही है मिलिट्री ट्रेनिंग। न्यू ताइपे में एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी ने लोगों को ट्रेनिंग दी, हथियार चलाना भी सिखाया जा रहा है। चीन रूस में बढ़ती दोस्ती के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान, कहा वो चीन को यूक्रेन में रूस के युद्ध का विरोध करते हुए देखना चाहेंगे। यूक्रेन के माइकोलेव शहर में रूस के हमले जारी, गवर्नर का दावा, रूसी सेना ने सुपरमार्केट और रिहायशी इमारत को निशाना बनाया। अजरबैजान के रक्षा मंत्रालय का बयान, अजरबैजान की सेना ने विरोधी सैनिकों के खिलाफ चलाया सैन्य ऑपरेशन, 2 सैनिकों की मौत, 14 घायल। आइसलैंड में फिर हुआ ज्वालामुखी विस्फोट, दक्षिणी पश्चिमी इलाके में फटा ज्वालामुखी, जमीन से लावा निकलता हुआ दिखाई दिया। श्रीलंका को मदद देने के लिए विक्रम सिंघे ने भारत का धन्यवाद किया, कहा भारत ने श्रीलंका को नई जिंदगी दी। विवो इंडिया पर 2217 करोड़ रुपए की कस्टम ड्यूटी चोरी का आरोप, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने भेजा नोटिस, विवो ने अब तक 60 करोड़ रुपए चुकाए। एयरटेल का 5G नेटवर्क इसी महीने शुरू हो जाएगा, उपकरणों की तैनाती शुरू कर देगी कंपनी, किया करार। बढ़ती महंगाई के बीच वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान, सरकार अब हर 15 दिन में कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन पर लगाए गए नए टैक्स की समीक्षा करेगी। रेलवे ने यात्रियों को बड़ा तोहफा दिया, टीटी को मिला हैंड हेल्ड टर्मिनल डिवाइस, ट्रेन में खाली बर्थ वेटिंग वाले यात्री को हो ही जाएगी अलॉट। भारत के सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजों की T20 रैंकिंग में दूसरे स्थान पर, नंबर 1 पाकिस्तानी बैट्समैन बाबर से सिर्फ 2 पॉइंट्स पीछे। टीम इंडिया घर में 22 दिन में खेलेगी 9 मुकाबले, बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज की घोषणा की। कॉमनवेल्थ गेम में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी, भारत ने अब तक कुल 16 पदक अपने नाम किए। जूडो प्लेयर तुलिका मान ने 78 किलो वेट कैटेगरी में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता, फाइनल में गोल्ड से चूक गई तुलिका मान। भारतीय वेट लिफ्टर गुरदीप सिंह ने ब्रॉन्ज जीता, 109 किलो वेट कैटेगरी में स्नैच राउंड में 3 प्रयासों में 167 किलो सबसे ज्यादा वजन उठाया। स्क्वैश के सिंगल्स में भारत को पहली बार मेडल मिला है, सौरभ घोषाल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कनाडा को 8-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई, हरमनप्रीत सिंह, आकाशदीप सिंह ने दागे 2-2 गोल। भारतीय महिला हॉकी टीम की बड़ी जीत, रोमांचक मुकाबले में कनाडा को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंची टीम इंडिया। सारा अली खान ने नया वीडियो शेयर किया, वीडियो में सारा ग्लैमरस अंदाज में नजर आ रही है। वरुण धवन का नया वीडियो है सामने, वीडियो में वरुण अपने डॉगी पर ढेर सारा प्यार लुटाते हुए दिख रहे हैं। छोटे पर्दे की फेमस एक्ट्रेस निया शर्मा ने एक्सीलेटर पर डांस करते हुए वीडियो शेयर किया, फैंस को खूब पसंद आ रहा है निया का डांस। रितेश देशमुख ने वाइफ जेनेलिया के साथ मस्ती भरा वीडियो शेयर किया, वीडियो में रितेश और जेनेलिया एक दूसरे के साथ जमकर मस्ती करते हुए दिख रहे हैं।